बटनसल गुलमर्ग में हिमस्खलन जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई और इस अभ्यास का मकसद आपदा की स्थिति में प्रभावी रेस्क्यू ऑपरेशन को परखना था। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इस ड्रिल में सेना से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। देखिए गुलमर्ग से हमारी एक खास रिपोर्ट। बर्फ से ढके पहाड़, सर्द हवाएं और प्रशासन की कार्रवाई। गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक हिमस्खलन की मॉक ड्रिल की गई। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बारामूला की ओर से ये अभ्यास आयोजित किया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और असरदार प्रतिक्रिया दी जा सके। ड्रिल के दौरान एक काल्पनिक हिमस्खलन की स्थिति बनाई गई। इसके तुरंत बाद रेस्क्यू टीमों ने बिना समय गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पूरे अभ्यास की निगरानी DDMA चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने। मॉक ड्रिल में सेना और सिविल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है। जैसा आपको पता है कि जो हमारा गुलमर्ग है, स्पेशली जो हमारी स्की स्लोप से एक ऑब्वियसली हमेशा एवलांच का खतरा रहता है। तो आज एक मल्टी डिपार्टमेंटल आपने देखा होगा, आज एवलांच रेस्क्यू एफर्ट यहाँ पे किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, टूरिज्म डिपार्टमेंट, केबल कार कॉरपोरेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इनफैक्ट जो हमारे साथ आर्मी की 9 राजडीफ की यूनिट थी, हॉर्स थी, जो मल्टी स्टेक होल्डर आज बेसिकली हमने एक्सरसाइज किया है। ये बेसिकली इसके लिए कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा एवलांच आता है जिसमें एक मल्टीपल स्कीयर्स फंस जाए, तो कैसे एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स हो जिसमें फॉर्म रेस्क्यू, आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड रेस्क्यू, ये सारी चीज़ों को हमने इसमें आपने किया। जैसे आपने देखा आज रेस्क्यू में भी 2-3 तरीके की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई, उसके साथ साथ में उसको कैसे फिर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन यहाँ से इवैक्यूएट करेगा। तो उन सारी चीज़ों का एक बार, क्योंकि टेबल टॉप एक्सरसाइज तो होते रहते हैं, पर एक फील्ड में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो आज सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं टू इंश्योर कि जो एक्सरसाइजेज हैं एक अच्छी सी चले। इस अभ्यास में सेना, पुलिस, SDRF, टूरिज्म रेस्क्यू टीम, स्नो बाइक एसोसिएशन और अन्य विभागों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीमों ने बर्फ में फंसे लोगों को निकालने, फर्स्ट एड देने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का अभ्यास किया। ड्रिल को और प्रभावी बनाने के लिए स्निफर डॉग्स और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ ने घायलों को तत्काल उपचार देने की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से दिखाया। हमारी 5 टीम्स होती हैं जो कंडोला के अफरवट के फेज से लेके हमारे बेस स्टेशन तक होती हैं, और उसके एडिशनल में हमारी 3 एम्बुलेटरी टीम्स होती हैं। और जो भी हमारी टीम है, जो भी इसमें से मेंबर हैं, एक्सेप्ट द डॉक्टर, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हमारा है, ये इसको 3 ट्रेनिंग्स हमने दी हुई होती है। पहली ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट, यानी कि अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे हम बेस स्टेशन तक लेके जाएं। उसके बाद होता है हाई ऑल्टीट्यूड इमरजेंसी मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एयर सिकनेस हो सकती है, बाकी चीज़ें हो सकती है, तो उसको कैसे हम टैकल करें। और उसके बाद हमारी होती है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग, जो कि हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के हमारे डिपार्टमेंट ने पहले ही उनको भी दे दी है। तो ये सभी ट्रेन टीम है, हमारी 5 टीमें ट्रेंड होती है। तो जब भी ऐसा कभी खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारे जैसे विंटर गेम्स अभी नहीं चल रहे हैं, तो हमारा PHC का कैटरिंग जो पॉइंट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुलमर्ग का, वहाँ से यहाँ तक 20 मिनट से कम होता है रिस्पॉन्स टाइम हमारा। और जब गेम्स के दौरान जब हम यहाँ पे स्टेशन होते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट से कम होता है। लाइक D3 एवलांच आए हैं, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया, हमने भी पेशेंट्स को निकाला है और रेफर भी किया है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो उस वक्त मेडिकल के साथ साथ जिनके पास नॉलेज उतनी नहीं होती थी, लेकिन आज इस ड्रिल से बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज मिली। हमें भी पता चला कि पेशेंट को कैसे वहाँ से निकालना है, क्योंकि कहीं ओकेजन्स पे जो है अफरा तफरी हो जाती है, और अफरा तफरी में आप कैसे अपने आप को, माइंड को कूल रखोगे, किस तरह से इस पेशेंट को निकालोगे, इस डिजीज को निकालोगे, तो ये कुछ सीखने को मिला। प्रशासन के अनुसार इस तरह की मॉक ड्रिल का मकसद सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। SDRF की टीमों को आपदा के समय सबसे आगे रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का मतलब भी है कि जब भी कभी कोई आफत आए, चाहे वो नेचर की तरफ से आए या मेरा एयरफॉल जो स्टार्ट हुआ था, इट वाज बैक इन 2011 जब मैं जयपुर गया हुआ था कॉलेज में अपनी, मैंने सब कुछ हिफाजत करें। उसी सिलसिले में यहाँ पे आज मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से, जिसमें हमने भी शिरकत की। बाकी भी लाइन डिपार्टमेंट सारे यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे कई कैजुअलिटीज़, एक सिनेरियो बनाया गया एवलांच का,
जिसमें कि विक्टिम्स दबे हुए पाए गए। उन दबे हुए विक्टिम्स को सर्च करने के लिए हमारे पास आर्मी के जवान भी साथ थे। उनके पास कैनाइन सर्च, हमारे पास एवीडी सर्च और सर्च करने के बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद हमारी टीम ने उनको रेस्क्यू करके फर्स्ट एड के हवाले कर दिया। आज ये मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई है और ये मशक की गई है ताकि जब भी एवलांच आ सके तो उस वक्त फ़ौरन किस तरीके से उन लोगों को बचाया जा सके, बर वक्त उनकी जानों को तलफ होने से बचाया जा सके। और इसीलिए आज ये मशक की गई है क्योंकि बर्फबारी, अच्छी खासी बर्फबारी इन पहाड़ों पे मौजूद है, तो खुदा न खास्ता कभी भी एवलांच आ सकता है। और इस सिलसिले में पहले ही डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से वार्निंग भी अलर्ट की जाती है कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि कभी भी इन पहाड़ों से एवलांच आ सकता है। और इसी असना में ये जो ड्रिल यहाँ पे की जा रही है, मशक की जा रही है, इसी सिलसिले में ये मशक की जा रही है ताकि अगर कभी भी यानी यहाँ इन पहाड़ों पे एवलांच आ सके तो फ़ौरन ये टीमें जो है मुश्तरक तौर पे इस पर फ़ौरन कार्रवाई कर सके और लोगों की जानों को बचाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।